नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की नई वीडियो में। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है अननोन नंबर। इसे देखने के लिए पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की कहानी का नाम है कमरा नंबर 27। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का मुख्य पात्र है निशांत। निशांत अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहता था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और इस वर्ष उसने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की थी। अब उसे मुंबई के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना था। वो अपने माता पिता के साथ एक हफ्ते से कॉलेज ढूंढ रहा था पूरे मुंबई में। कई कॉलेज देखने के बाद उसे एक कॉलेज पसंद आया जिसका नाम था DJSCE कॉलेज। यदि आपने भी इस कॉलेज का नाम पहले सुना हुआ है तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें। निशांत का इस कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन उसे रहने की समस्या हो रही थी क्योंकि कॉलेज उसके घर से काफ़ी दूर था। इसलिए उसने कॉलेज के पास एक होटल में रहने का निर्णय लिया। उसने अपनी ज़िंदगी का एक नया लेसन शुरू किया। 9 दिसंबर 2025 को वह अपने हॉस्टल के लिए रवाना हुआ। वह अपनी नई ज़िंदगी को लेकर बहुत उत्साहित था। वह सुबह की ट्रेन से शहर पहुंचा और जहां उसका हॉस्टल था वहां जाकर ठहरा। सबसे पहले उसने अपने कॉलेज की क्लास अटेंड की और उसके बाद हॉस्टल की ओर चल पड़ा। हॉस्टल पहुंचकर उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उनसे बात करने के बाद अंदर गया। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब वह रिसेप्शन पर अपना कमरा और चाबी लेने गया तो बारिश की आवाज़ माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। हॉस्टल काफ़ी पुराना था। लंबे सुनसान कॉरिडोर, उखड़ी हुई दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। वार्डन ने उसे चाबी देते हुए कहा, कमरा नंबर 27 और हाँ, रात को दरवाज़ा बंद रखना। निशांत मुस्कुराया और बोला, इतना भी क्या डरना, और वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में एंटर करते ही उसे सबसे अजीब एहसास हुआ। कमरा साफ था लेकिन हवा बाहरी थी। उसने सोचा यह उसका भ्रम है और अपना सामान जमाने लगा। शाम 8 बजे तक उसने अपना सारा कमरा सेट कर लिया, अपनी सारी चीज़ों को संभाल लिया। फिर नीचे जाकर खाना खाया और रोज़ की तरह अपने माता पिता से बात की। रात 12 बजे तक पढ़ाई करने के बाद वो सो गया। आज की पहली रात सब कुछ ठीक गया। दूसरे दिन भी सब सामान्य था, सारा कुछ नॉर्मल। वो सुबह उठा और अपने कॉलेज गया और 2 बजे के अराउंड वो वापस आया। लेकिन दूसरी रात करीब 1 बजे उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के अंदर से खटखटा रहा हो। निशांत ने खुद को समझाया शायद पड़ोसी कमरे से आवाज़ आ रही होगी और फिर से सो गया। अब बारी थी तीसरी रात की। आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार आवाज़ साफ थी और उसके बिस्तर के पीछे वाली दीवार से आ रही थी। उसका गला सूखा। वह धीरे से दीवार के पास गया और पूछा, कोई है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दीवार के अंदर से जवाब आया। अब निशांत समझ गया यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगले दिन उसने वार्डन से पूछा, मेरे कमरे के पीछे से क्या है? मेरे कमरे के पीछे क्या है? वार्डन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वह हिस्सा सालों से बंद पड़ा है। वहाँ एक छात्र रहता था जो अचानक गायब हो गया। निशांत यह सुनकर डर गया। उसने कमरा बदलने की बात की लेकिन वार्डन ने मना कर दिया। वार्डन ने उसे समझाया कि आज कोई भी कमरा खाली नहीं होगा क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं। यह सुनकर निशांत कुछ देर उदास हुआ, परंतु फिर अपने कमरे में लौट गया। उस रात उसने सच जानने का फैसला किया। रात 1 बजे आवाज़ फिर से आई। इस बार निशांत ने भी उसी तरह जवाब दिया, टक। कुछ पल बाद आवाज़ बदली।
जैसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो। निशांत ने फ़ोन की टॉर्च जलाई और दीवार को ध्यान से देखा। हिस्सा ढीला था। उसने उसे हटाया। अंदर से एक छोटा अंधेरा कमरा निकला और दीवार पर खून से लिखा था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। निशांत घबरा गया और बाहर भागने लगा, लेकिन कॉरिडोर बदल चुका था। उसे कॉरिडोर की कोई भी गली समझ नहीं आ रही थी। हर दरवाजे पर एक ही नंबर लिखा था, 27, 27, 27। कमरे से वही आवाज आ रही थी। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा और एक आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो बाहर आने का इंतज़ार कर रहा होता है। क्या तुम कमरा नंबर 27 में एक रात बिता सकते हो? कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अलविदा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब